नमस्कार, सीएनबी से आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर और शो की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। बाजार में रिकवरी का मूड, निचले स्तरों से निफ्टी 250 पॉइंट के सुधार के साथ 23,750 के ऊपर आया। रिलायंस, कोल इंडिया, एनटीपीसी और पावर ग्रिड ने भरा जोश। बैंक निफ्टी में भी रिकवरी, मिड कैप और स्मॉल कैप में भी सुधार। वहीं इंडिया विक्स भी ऊपरी स्तरों से पड़ा थोड़ा ठंडा। आज के बिग स्टॉक स्पॉटलाइट और चार्ट जीपीटी पड़े सटीक। क्रूड में उछाल से इंडिगो में बिकवाली, लेकिन स्पॉटलाइट भारतीय एयरटेल मजबूत। उधर कमजोर चार्ट से इन्फो एज और पीआई इंडस्ट्रीज फिसले। वेस्ट एशिया से गैस सप्लाई की दिक्कतों के बीच पार शेयरों में आज जोरदार तेजी। 7% की जोरदार तेजी के साथ वायदा का टॉप गेनर बना जेएसडब्ल्यू एनर्जी। साथ ही बीएचईएल, कोल इंडिया, टाटा पावर में भी 4 से 5% उछाल के साथ वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल। ऑटो शेयरों में लगातार दूसरे दिन तेज बिकवाली, 2.5% से ज्यादा फिसला इंडेक्स। ऑटो में 3 से 4% गिरकर वायदा के टॉप लूजर्स में शामिल टीवीएस मोटर, अशोक लेलैंड और आयशर मोटर्स। एफएमसीजी और रियल्टी शेयरों में भी दबाव। वहीं तेल, गैस और केमिकल सेक्टर में हल्की खरीदारी। गैस की किल्लत के चलते इलेक्ट्रिक कुकिंग प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियों में बहार। टीटीके, प्रेस्टीज में करीब 6% का उछाल, तो वहीं स्टोव क्राफ्ट और बजाज इलेक्ट्रिकल जैसे शेयरों में भी तेज रफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। थर्सडे का सेशन है, सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी का दिन और मार्केट में फिलहाल प्रेशर देखने को मिलेगा। हालांकि निचले स्तरों से रिकवरी हुई है, 250 पॉइंट की करीब। अब देखिए 23,716 के लेवल पर हम कर रहे हैं निफ्टी में कारोबार, लेकिन आज का जो लो था 23,556, वहां तक हम गए थे। अब देखते हैं कि रिकवरी कितनी टिकाऊ होती है, यहाँ से और रिकवरी बढ़ती है कि नहीं, वो भी एक बड़ा सवाल होगा। बैंक निफ्टी भी अभी देखिए तो 500 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट के साथ कर रहा है कारोबार। दिग्गज बैंक्स, आईसीआईसीआई, एसबीआई जैसे स्टॉक्स दबाव बना रहे हैं। सेक्टर स्पेसिफिक अगर आप बात करें तो एक आध स्पेस जैसे कि ऑयल एंड गैस, केमिकल स्पेस को छोड़कर सभी सेक्टर्स में फिलहाल तो पेन नजर आ रहा है। एक बार मिड कैप और स्मॉल कैप भी देखिए कल का सेशन याद होगा आपको, ब्रेथ शानदार थी लेकिन जाते जाते बढ़त गवाई है। आज मिड कैप में निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी, स्मॉल कैप भी ठीक ठाक नजर आएगा, रिकवरी के साथ काम काज करता हुआ नजर आएगा। इसलिए ब्रेथ दिन के दौरान सुधरी है और एक बार ब्रेथ की तस्वीर दिखा देते हैं। 1261 ऐसे स्टॉक्स जहां पर खरीदारी, 1668 ऐसे स्टॉक्स जहां पर थोड़ी बिकवाली फिलहाल देखने को मिल रही है। एक बार कंट्रीब्यूशन प्लेट लेकर आइएगा निफ्टी का स्क्रीन पर, और सेक्टोरल वॉच भी हमने जैसे कि डिस्कस किया, ऑयल एंड गैस और कैपिटल गुड्स जैसे काउंटर। थोड़ा आईटी अब देखिए फ्लैट होता हुआ, लेकिन क्लियरली ऑयल एंड गैस एक ऐसा स्पेस जहां पर 1% की करीब फिलहाल तेजी देखने को मिल रही है। बाकी सभी सेक्टर बैकफुट पर हैं। ऑटो देखिए आज भी 3% लुढ़का, रियल्टी 1%, एफएमसीजी लगभग 1.5 से 2% आज गिर गया है। बैंक्स में तो लगातार यहाँ पर अब प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है। एक बार कंट्रीब्यूशन प्लेट देखिए निफ्टी का, और जैसे कि मैं चर्चा कर रही थी, ऑटो और बैंक्स बना रहे दबाव। आईसीआईसीआई बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एसबीआई जैसे काउंटर्स प्रेशर बनाते हुए, वही दूसरी ओर पार स्टॉक्स संभालने की कोशिश में रिलायंस, कोल इंडिया, एनटीपीसी, पावर ग्रिड जैसे स्टॉक्स आपको नजर आएंगे। लेकिन बड़ा सवाल जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि ट्रेंड क्या है मार्केट का और ऐसे टेक्सचर में आपकी अप्रोच क्या होगी, इन सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ है ग्लोब कैपिटल के गौरव शर्मा जी। गौरव जी, गुड आफ्टरनून और स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कल का तो काफी खराब सेशन था मार्केट का, शुरुआत आज काफी कमजोर हुई, लेकिन दिन के दौरान हम सुधरे हैं। अब इस रिकवरी पर कितना भरोसा करें, इंडिसेस पे क्या अप्रोच होगी, या फिर स्टॉक स्पेसिफिक ही मौके तलाशने चाहिए मार्केट में? Hi Shreya, good afternoon. Thanks for having me today. आपने सही चीज पकड़ी है अभी, दैट ये निचले स्तरों से बाउंस जरूर देखने को मिल रहा है, बट बड़ा सवाल यही है दैट वेदर इट इज सस्टेनेबल और नॉट। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से बाउंस बहुत ज्यादा सस्टेन करेगा। केवल गैप फिल करने के लिए, मॉर्निंग का लेफ्ट ओवर गैप फिल करने के लिए बाजार ऊपर जरूर आ रहा है, एंड आई फर्मली बिलीव ये एक बार थोड़ा सा चाल जरूर बना सकता है 800 850 आउट लेवल्स तक की, बट वहां से कहीं ना कहीं प्रेशर बिल्टअप होगा। थिंग्स अभी भी नॉर्मलाइज नहीं हुई हैं, अभी भी अनसर्टेन है,
क्रूड इज स्टिल माउंटिंग हाई और अच्छी खासी तेजी है। और तो क्रूड के अंदर भी सुबह के जिन स्तरों पे खुला था वहां से कुछ नरमी जरूर आई है। ड्यूरिंग द डे देखते हैं किस तरीके से चीजें प्रोग्रेस करती हैं। शायद उसी के चलते हमारे भारतीय बाजारों के अंदर भी कुछ ना कुछ यहाँ से निचले स्तरों से बाइंग देखने को मिलेगी। बट अभी भी मैं एक कॉशियस स्टैंस मेंटेन रख रहा हूँ इंडेक्स के ऊपर। निफ्टी इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। बैंकेक्स की बात करें तो बैंकेक्स में निफ्टी इंडेक्स के कंपैरिजन में लिटिल मोर लैकलस्टर मूव है। साइडवेज मूव ज्यादा आज के सत्र में देखने को मिल रहा है। यानी कि इंडिकेशन इस तरीके का मिल रहा है कि वो बाउंस में भी कोई खासा सपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं बैंकेक्स। तो दोनों ही तरीके से देखें तो आई थिंक कहीं ना कहीं हायर लेवल से बाजार के फिसलने की गुंजाइश ज्यादा है। कॉशियस व्यू रखना चाहिए। ऑल्दो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बिल्कुल विपरीत है। आज के इस सत्र में सो फार अगर मैं बात करूं तो मार्केट ब्रेथ बिल्कुल फ्लैटिश नोट के आसपास ही ट्रेड चल रही है। 1300 प्लस एडवांसेस है अगेंस्ट क्लोज टू 1700 डिक्लाइंस। इसका कारण रहा है कल के सत्र में भी स्मॉल कैप स्पेस में बाइंग थी और आज वो कंटिन्यू कर रही है आज के सेशन में भी। तो उसके चलते ब्रेथ स्लाइटली बेटर है। जी वही हम चर्चा कर रहे थे, ब्रेथ स्लाइटली बेटर है। अब यहाँ से क्या प्रोग्रेस दिखाती है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन गौरव शर्मा जी, जैसा कि आपने कहा कि स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स हैं मार्केट में, तो दो स्टॉक्स में पूछना चाहूंगी आपसे जो आज के लिहाज से आपके रडार पर आया है, शॉर्ट साइड या बाय साइड? मैं बाय की तरफ ही जाऊंगा क्योंकि मुझे एम्पल अपॉर्चुनिटीज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन खासकर छोटे मझोले क्षेत्र में अच्छा मिल रहा है। एक शेयर मैंने चुना था, उसके अंदर बीते 5-10 मिनट के में ही एक अच्छा अपमूव आ गया। उसके अगेंस्ट मैं एक दूसरा शेयर भी दूंगा, लेकिन वो शेयर का नाम शेयर करना जरूरी है। शिपिंग कॉर्पोरेशन SCI लगभग 256 रुपए के आसपास चल रहा है। 10 मिनट पहले ये 250 के भाव पे था। अभी भी अच्छा लग रहा है इन स्तरों पे, यहाँ से बाइंग कंसिडर कर सकते हैं। जो दूसरा शेयर मैंने चुना है, इसके लेवल्स में प्रॉपर इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि ये स्टॉक रिकमेंडेशन का पार्ट नहीं है, बट स्टिल इट इज लुकिंग गुड। जो दूसरा शेयर जो है दैट इज लिंडे इंडिया, LINDE, लिंडे इंडिया। ये कंपनी इंडस्ट्रियल एंड मेडिकल गैस सप्लाई के क्षेत्र में काफी अच्छा काम करती है और आज के सत्र में भी इसके अंदर काफी अच्छी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। फ्लैग एंड पोल पैटर्न का क्लियर ब्रेकआउट है एट अ करंट प्राइस ऑफ 755। अभी 5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम बैक बाइंग है। पिछले लगभग 2 हफ्तों से इंडिसेसिव कैंडल सेटिंग आज एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन रही है जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि यहां से अपमूव कंटिन्यू करेगा। देयरफॉर यहां पे मैं बाय रेकमेंड करता हूं लिंडे इंडिया पे एट द करंट मार्केट प्राइस। स्टॉप लॉस लगाना है 6700 पे और टारगेट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं दैट इज 7600, 7600 रुपए का पहला टारगेट एंड 78, 7800 रुपए का दूसरा टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। टाइम फ्रेम लेना पड़ेगा लगभग 1 हफ्ते से 10 दिन का, पोजिशनल कॉल है ये। ओके, लिंडे इंडिया काफी अच्छा लग रहा है गौरव जी को। 6700 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 7600 से लेके 7800-900 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड हैं। तो लिंडे इंडिया रखे रडार पर, निचले स्तर से अच्छी रिकवरी और डीज हाई पर कर रहे कारोबार। और दूसरा स्टॉक इनको SCI यानी कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी पसंद आ रहा है, तो ये भी रख सकते हैं आप रडार पर। अच्छा, स्टॉक स्पेसिफिक हम चर्चा कर ही रहे थे, तो मिड कैप्स में क्या हरकत है, कौन से स्टॉक्स या स्पेसेस की बात करें जहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है, वो भी आपकी स्क्रीन पर आएगा, उसको समझ लेते हैं। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं पावर स्पेस के साथ। पावर और एनर्जी शेयरों में गजब की तेजी आज देखने को मिल रही है। पावर स्टॉक्स में पावर है अगर आप यूं कहें तो। NTPC ग्रीन एनर्जी देखिए लगभग 13-14% उछल के आज के सेशन में। NHPC 2.5 से 2.25% की तेजी। सुजलॉन एनर्जी 3.5% और टोरेंट पावर भी लगभग 4% से ज्यादा की तेजी के साथ कामकाज करता हुआ नजर आएगा। ऑयल एंड गैस स्पेस में भी अच्छी खरीदारी। अडानी टोटल गैस देखिए लगभग 9.5% की तेजी के साथ टॉप पर है। गेल 3.5%, एजिस लॉजिस्टिक्स 3% से ज्यादा और गुजरात गैस में भी 2% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसके अलावा केमिकल शेयरों में खरीदारी है आज। आरती इंडस्ट्रीज 5.5%, लिंडे इंडिया भी जिक्र भी हो रहा था 5.5% से ज्यादा की तेजी यहाँ पर, और SRF भी लगभग 5% की तेजी के साथ। इनफैक्ट वायदा का टॉप गेनर भी बना हुआ है ये। लेकिन बैंक्स प्रेशर में पिछले 2 सेशन से और आज भी देखिए बिकवाली हावी होती हुई। इंडसइंड बैंक बैकफुट पर 4.5% का डेंट, बंधन बैंक 2.5% से ज्यादा लुढ़का का, IDFC फर्स्ट बैंक 2% और येस बैंक भी 1% से ज्यादा गिरा है आज के सत्र में। इसके अलावा और कहाँ बिकवाली, रियल्टी शेयर यहाँ पर तेज बिकवाली। सिग्नेचर ग्लोबल देखिए 3% से ज्यादा गिरावट। गोदरेज प्रॉपर्टीज लुढ़क गया 1.5%। DLF और शोभा में भी लगभग 1.25% की गिरावट फिलहाल देखने को मिल रही है।
तो ये बात होगी। इनफैक्ट ऑटो शेयर भी लेकर आइए स्क्रीन पर। देखिए ऑटो स्टॉक्स में कल भी ये इंडेक्स 3% लुढ़का, आज भी 0.3% की गिरावट। अशोक लेलैंड देखिए 4% की भारी बिकवाली यहाँ पे। स्कॉट्स कुबूटा 3.5% लुढ़क गया और हीरो मोटोकॉर्प में भी मुनाफा वसूली तगड़ी देखने को मिल रही है। 2.5% से ज्यादा की गिरावट यहाँ पर मिड कैप में। लेकिन कौन से स्टॉक्स चढ़ रहे हैं? अगेन आपको 5 स्टॉक्स देखेंगे। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, अडानी टोटल गैस 9, भारत 14% की यहाँ पर रैली। एनएलसी इंडिया 8% और केपीआर मिल भी लगभग 5% से ज्यादा उछल गया आज के सेशन में। लेकिन लूजर्स में कौन कौन है? इंडसइंड बैंक, अपोलो टायर्स देखिए 4%, फैक्ट 4.5% टूटा और फोर्टिस हेल्थ केयर यहाँ पे 2% से ज्यादा की गिरावट फिलहाल देखने को मिल रही है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। और वेस्ट एशिया वॉर के चलते गैस सप्लाई में कमी से इंडक्शन कुकटॉप के शेयरों में एक्शन काफी बढ़ गया है। ऊपर से समझ लेते हैं कि गैस सप्लाई में कमी का असर किन किन शेयरों पर हो रहा है। नुपुर, गुड आफ्टरनून बताएं। गुड आफ्टरनून। खबर तो आपने बताई दी कि गैस का एक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। काफ़ी सारे स्टॉक्स और काफ़ी सारे सेक्टर्स जो है वो फोकस में आते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ के लिए पॉजिटिव है, कुछ के लिए नेगेटिव है खबर ये। शुरुआत करते हैं खबर के साथ, जहाँ पे इंडस्ट्रियल और कमर्शियल ग्राहकों की सप्लाई में कटौती होती हुई दिखिए। होटल, रेस्टोरेंट और क्लाउड किचन पर इसका इम्पैक्ट क्लियरली नजर आ रहा है। ऑपरेटिंग कॉस्ट अब जो है वो यहाँ से बढ़ती हुई दिख सकती है। उसी आशंका की वजह से काफ़ी सारे स्टॉक्स जो है वो फोकस में आते हुए दिखे। सबसे पहले तो सप्लाई कंसर्न से तो ऑब्वियसली जो गैस कंपनीज है, सिटी गैस कंपनीज, उस पर असर दिखेगा, उनके वॉल्यूम्स में असर दिखेगा। एमजीएल, आईजीएल, गेल, ये सारे के सारे स्टॉक्स जो है वो फोकस में आते हुए नजर आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो सप्लाई के कंसर्न है उसकी वजह से होटल, रेस्टोरेंट, साथ ही साथ जो क्लाउड किचन्स वाले स्टॉक्स होते हैं उन पर भी एक इम्पैक्ट आते हुए दिखेगा। अगर वो गैस की जगह इलेक्ट्रिक पे स्विच होते हैं तो उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है और यही माना जा रहा है कि 30 से 40% तक ये कॉस्ट ऊपर जा सकती है। बड़े होटल्स और रेस्टोरेंट के लिए तो इजी है ये कॉस्ट को अब्जॉर्ब करना, लेकिन छोटे अगर पास ऑन करते हैं तो कस्टमर की जेब भी खाली होती हुई दिखेगी और 30 से 40% की बढ़त जो है कॉस्ट में एक बड़ा नंबर यहाँ पे आती है। अगर अब रेस्टोरेंट्स या होटल्स में सप्लाई कम होती है तो हो सकता है स्विच ना करके वो अपने रेस्टोरेंट को थोड़े दिनों के लिए बंद कर दे, तो जो ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं वहाँ पर भी ऑनलाइन ऑर्डर्स में कमी देखने को मिल सकती है। उसकी वजह से जो डिलीवरी बॉय होते हैं, जो गिग वर्कर्स हैं, उनके हाथ में भी जो है पर ऑर्डर फीस मिलती है वो भी कम होती हुई नजर आ सकती है। तो स्विगी, जोमेटो, ये दोनों स्टॉक भी डेंट खाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ फायदा मिल रहा है कुछ ऐसी कंपनीज को जो इलेक्ट्रिक कुकवेयर बनाती है, इंडक्शन का प्रोडक्शन करती है, वो प्रोडक्ट्स बनाती है। लगातार इनमें 2-3 दिनों से आप देखें तो आपको बढ़त नजर आएगी। पिछले 2 दिनों में इनफैक्ट अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों के स्पोक्स पर्सन ने यही कहना है कि 30% से ज़्यादा की डिमांड यहाँ पे बढ़ती हुई दिखी है। 4 गुना से ज़्यादा बिक्री फिलहाल यहाँ पर नजर आ रही है। तो सारे के सारे टीटीके, प्रेस्टीज, स्टॉकक्राफ्ट, बटरफ्लाई, गांधी मंडी जैसे स्टॉक जो है, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, इनमें एक पॉजिटिव अप ट्रेंड नजर आ रहा है। अब इंडक्शन की डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली पावर कॉस्ट भी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखेगी कंपनीज के लिए। तो पावर कंपनीज के लिए काफ़ी बेनिफिट है और इनफैक्ट हीट वेव की कहानी भी यहाँ पे प्ले आउट हो रही है। तो डबल पॉजिटिव है पावर स्टॉक्स के लिए और सारे के सारे पावर स्टॉक्स भी आज आपको अप ट्रेंड में ही दिखेंगे। ओके, शुक्रिया नुपुर जानकारी के लिए। तो ऐसे स्टॉक्स में ऐसा एक्शन वो समझ लिया हमने, लेकिन वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज़ के साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा सीएनबीसी आवाज़ पर। निफ्टी 150 अंक नीचे, बैंक निफ्टी 545 अंक नीचे कारोबार करता हुआ नजर आएगा। एक बार फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस रखिए स्क्रीन पर। और कल तगड़ा डेंट हमने बैंक्स और फाइनेंशियल्स पे देखा और आज भी काफ़ी गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। हालांकि निचले स्तरों से यहाँ पे भी रिकवरी देखने को मिल रही है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आपके सामने रखती हूँ। जेफरीज की रिपोर्ट आई थी फाइनेंशियल्स के ऊपर, स्पेस के ऊपर, और सुबह हमने कवर की थी। तो उनका मानना है कि वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट का जो असर है इंडियन फाइनेंशियल स्पेस में वो थोड़ा मिक्स्ड हो सकता है। कई स्पेसेस को लेकर थोड़ा वो कॉशियस हैं, वहीं कहीं पे मिक्स रुझान देखने को मिल सकता है। तो बैंक्स पर पहले आते हैं। बैंक्स में जो लोन ग्रोथ है वो बढ़ सकती है क्योंकि कंपनियां, और अगर आप बात करें लोग ज़्यादा बोरोइंग कर सकते हैं। साथ ही क्रेडिट कॉस्ट बढ़ने का यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क हो सकता है क्योंकि इकोनॉमी पर ओवरऑल दबाव बढ़ेगा। लेकिन एनबीएफसीज को लेकर काफ़ी कॉशियस हैं। वो कह रहे हैं कि एनबीएफसीज पर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा क्योंकि नेम्स, क्रेडिट कॉस्ट और ग्रोथ पर असर पड़ने की पूरी आशंकाएं हैं।
और कौन से लोन्स ज़्यादा रिस्की वाले लोन सेगमेंट होंगे, तो वो एसएमई लोन्स होंगे, कमर्शियल व्हीकल्स लोन होंगे और ओवरसीज लोन सेगमेंट ज़्यादा रिस्की वाले हो सकते हैं, जेफरीज का ऐसा मानना है। वैल्यूएशन वाइज देखें तो ऑलरेडी स्टॉक्स काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं फाइनेंशियल स्पेस से, तो ये ठीक ठाक मौका हो सकता है लंबी अवधि के नज़रिए से अगर आप एंट्री करना चाहते हैं। लेकिन जो स्पेस कुछ काउंटर्स को फ़ायदा होगा उनमें शुमार किया उन्होंने बीएससी स्टॉक एक्सचेंजेस को फ़ायदा होगा, क्योंकि मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल हो रहा है इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। और साथ ही अगर आप बात करें तो कुछ एक्सचेंजेस वाले काउंटर्स को भी फ़ायदा होगा। और लो रिस्क सेगमेंट में उन्होंने शुमार किया इंश्योरेंस, फिनटेक और साथ ही कैपिटल मार्केट, तो यहाँ पर कम रिस्क देखने को मिलेगा। ये तो जेफरीज की रिपोर्ट हो गई फाइनेंशियल्स के ऊपर। अच्छा, एक और रिपोर्ट डिस्कस कर लेते हैं, ये आई थी एनबीएफसीज पर। अच्छा, नोमुरा ने एनबीएफसीज पर रिपोर्ट इनिशिएट की है, कवरेज रिपोर्ट है, तो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है ये। तो पिरामल फाइनेंस, एल&टी फाइनेंस और टाटा कैपिटल साथ ही एचडीबी फाइनेंशियल पर अपनी कवरेज शुरू की है। 3 को बाय की कॉल है, दूसरे को न्यूट्रल रखा है और टारगेट प्राइस भी ठीक ठाक बढ़ा है। 2150 का टारगेट प्राइस पिरामल फाइनेंस पर, एल&टी फाइनेंस पर 325 और 400 का टाटा कैपिटल पर आया है। अब इनका मानना है कि सेक्टर जो है वो पॉजिटिव है, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप जो है वो तेज़ी से बदल रही है, रेगुलेटर्स एआई ड्रिवन चैलेंजेस को लेकर पूरी तरीके से तैयार है और ग्रोथ आउटलुक काफ़ी अच्छा लग रहा है एनबीएफसी स्पेस को लेकर। उनका मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 26-28 में जो लोन ग्रोथ है वो हाई टीन से बढ़कर 20% से ज़्यादा की केगर लोन ग्रोथ का तेज अनुमान रखा है वहाँ पे, तो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर हो जाती है। और उनका मानना है कि जो 4 स्टॉक्स पर उन्होंने कवरेज इनिशिएट की है उसमें से 3 स्टॉक्स फाइनेंशियल ईयर 28 के मिड टीन से ज़्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी दे सकते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है एनबीएफसीज को लेकर और फाइनेंशियल्स को लेकर। और निष्कर्ष निकालूं और समझाऊं तो लंबी अवधि के नज़रिए से काफ़ी लुक्रेटिव स्पेस लग सकता है, तो आप इसको रख सकते हैं रडार पर। चलिए, अब वक्त हो रहा है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज़ के साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। एक अपडेट आपके लिए लेकर आ जाते हैं। देखिए, भोपाल में सफल कैंप के बाद अब निवेश निर्णय की टीम 15 मार्च को वडोदरा पहुंच रही है, जहां फोकस होगा निवेशकों और ट्रेडर्स से खास मुलाकात और चर्चा का। अगर आप मार्केट को लेकर उत्साहित हैं और ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को गहराई से समझना चाहते हैं तो निवेश निर्णय सेशन बिल्कुल भी मिस ना करें। खासकर इस बाजार में तो आपकी समझ ही आपको नुकसान से बचा पाएगी। सीएनबीसी आवाज़ के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल खुद इस लर्निंग सेशन में शामिल होकर वडोदरा के ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के सवालों का जवाब देंगे। तो अगर आप भी अनुज सिंघल से मिलना चाहते हैं और सीधे सवाल पूछना चाहते हैं तो 15 मार्च की तारीख नोट कर लें। तो मिलते हैं वडोदरा में। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। इनफैक्ट अब आपको खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट भी देते हैं। तो इस हफ्ते मेरे एसेट शेयर खान के मुथ्थू सेल्वराज, एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे और आईडीबीआई कैपिटल के देवन मेहता के बीच मुकाबला चल रहा है और रिटर्न कार्ड की स्थिति आपके स्क्रीन पर है। मुथ्थू सेल्वराज जी लीड लेते हुए 4.5% से ज़्यादा का रिटर्न इनका पोर्टफोलियो दे रहा है। साथ ही वहीं रूपक दे जी और देवन जी का पोर्टफोलियो थोड़ा नेगेटिव साइड पर। देवन जी का पोर्टफोलियो लगभग 1.5% का नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, वहीं रूपक जी का पोर्टफोलियो लगभग 3% ज़्यादा का नेगेटिव रिटर्न लैंड करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये बात होगी इनकी रिटर्न कार्ड की। अब कोई भी अपडेट आप सीएनबीसी आवाज़ पर देखेंगे। फिलहाल इस शो से इतना ही। अब सीधे मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में क्लोजिंग बेल में 2 बजे फिर से मिलते हैं। बने रहिए सीएनबीसी आवाज़ के साथ।